हेलो व्यूअर्स, आप सबका खैर मकदम। आज की इस वीडियो में हम कुछ अहम सवालों का मुताला करने वाले हैं जो सेमेस्टर चाहरम की किताब गुलशन अदब के पेश नज़र लिए गए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं आज के मौजू की तरह। तो पहला सवाल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहाँ पैदा हुए? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हालात ज़िंदगी से लेकर इनकी तसानीफ तक पहले ही एक तफसीली वीडियो बन चुकी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ हमसे पूछा गया है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहाँ पैदा हुए? इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई। अगला सवाल है, गुलशन उम्मीद की बहार किसका मजमून है? ये भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ही मजमून है। अगला सवाल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद कब पैदा हुए? इनकी पैदाइश 1830 ईस्वी को दिल्ली में हुई। अगला सवाल है, गुलशन उम्मीद की बहार मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किस किताब से माखूज है? ये इनकी किताब नीरंग ख्याल से माखूज है, जो 1970 ईस्वी को शाया हुई। ये दरअसल मजमूनों का ही मजमुआ है, जिसको किताबी सूरत में नीरंग ख्याल के नाम से शाया किया गया। तो आपको ऐसे भी सवाल आ सकता है कि गुलशन उम्मीद की बहार मोहम्मद हुसैन आज़ाद के किस मजमूनी मजमूए से माखूज है? इसका सही जवाब है नीरंग ख्याल। अगला सवाल है, गुलशन उम्मीद की बहार में बाग उम्मीद के अंदर जाने के कितने दरवाजे हैं? बाग उम्मीद के अंदर जाने के 2 दरवाजे होते हैं। तो अगला सवाल है, गुलशन उम्मीद की बहार में बाग उम्मीद का पहला दरवाज़ा किसके इख्तियार में था? पहला दरवाज़ा दारोगा दानिश के इख्तियार में था। अगला सवाल है, गुलशन उम्मीद की बहार में बाग उम्मीद का दूसरा दरवाज़ा किसके इख्तियार में था? दूसरा दरवाज़ा दारोगा ख्याल के इख्तियार में था। यानी उम्मीद के बाग में दाखिल होने के 2 दरवाजे होते हैं, पहला दारोगा दानिश का दरवाज़ा और दूसरा दारोगा ख्याल का दरवाज़ा। अगला सवाल है, गुलशन उम्मीद की बहार में दारोगा दानिश किस मिजाज का हामिल है? दारोगा दानिश वसवासी होता है, यानी जो वहाँ से दाखिल होता है उससे वो पहले बहुत सारे सवालात पहेलियाँ पूछता है, उसके बाद ही अंदर जाने की इजाज़त देता है। अगला सवाल है, गुलशन उम्मीद की बहार में दारोगा ख्याल किस मिजाज का हामिल है? दारोगा ख्याल खलीक व मिलनसार होता है, यानी खुश इखलाक और एक दूसरे से मिलने वाला, यानी मिलने जुलने वाला इंसान, और उसका दरवाज़ा अक्सर खुला ही रहता है, कोई भी आसानी से अंदर जा सकता था। अगला सवाल है, निसाब में शामिल मजमून गुलशन उम्मीद की बहार में दारोगा ख्याल के दरवाजे से तख्त मलका तक के रास्ते को क्या नाम दिया गया? दारोगा ख्याल के दरवाजे से तख्त मलका तक के रास्ते को काहिल गाठी का नाम दिया गया। अगला सवाल है, मजमून गुलशन उम्मीद की बहार में दारोगा दानिश की बीवी का क्या नाम है? दारोगा दानिश की बीवी का नाम दानाई होता है। अगला सवाल है, मजमून गुलशन उम्मीद की बहार में दारोगा ख्याल के दरवाजे का रास्ता कैसा है? दारोगा ख्याल के दरवाजे का रास्ता साफ व सीधा रास्ता होता है। अगला सवाल है, आब हयात, नीरंग ख्याल और सकंदान फारस किसकी तसानीफ है? ये सभी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसानीफ है। अगला सवाल है, निसाब में शामिल मजमून गुलशन उम्मीद की बहार में दारोगा दानिश से तख्त मलका तक के रास्ते को क्या नाम दिया गया? दारोगा दानिश के दरवाजे से तख्त मलका तक के रास्ते को कठिन गाठी का नाम दिया गया। अगला सवाल है, एक दम भी हमको जीने हिज्र में था नागवारा, पर उम्मीद वसल पर बरसों गवारा हो गया। ये शेर निसाब में शामिल किस सबक से लिया गया है? ये सवाल भी आपसे आ सकता है। ये शेर गुलशन उम्मीद बहार मजमून से लिया गया है। अगला सवाल है, बाग उम्मीद के दरवाज़ों का जिक्र निसाब के किस सबक में मिलता है? ये भी गुलशन उम्मीद की बहार में ही मिलता है। अगला सवाल है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की वफ़ात कहाँ हुई?
ان کی وفات لاہور پاکستان میں ہوئی۔ اگلا سوال ہے نصاب میں شامل کس مضمون میں قناعت کا آرام گھر کا ذکر ملتا ہے؟ یہ بھی گلشن امید کی بہار میں ہی ملتا ہے۔ اگلا سوال ہے محمد حسین آزاد کی وفات کہاں ہوئی؟ ان کی وفات 1910 عیسوی میں۔ دراصل یہ یہاں پہ ہے محمد حسین آزاد کی وفات کب ہوئی؟ ان کی وفات 1910 عیسوی کو لاہور پاکستان میں ہوئی۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔